विदुर जी के यह पूछने पर कि जब वराह भगवान अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को रख कर जल से निकल रहे थे, तब हिरण्याक्ष से भगवान का युद्ध हुआ। वराह भगवान, मैत्रेय जी बोले, भगवान की कथा, भगवान के अवतार की कथा पाप नाशिनी होती है, मौत के फंदे को बिल्कुल काट देती है। और यही कथा सुन सुन करके ध्रुव जी ने मौत के सिर पर पांव रख करके आज सीधा भगवान के रूप में चले गए। उसके बाद मैत्रेय जी ने विदुर जी को एक इतिहास सुनाया। इतिहास का अर्थ है कि यह घटना घटित हुई थी। इति माने यह, ह माने निश्चय, आस माने था, अर्थात यह घटना निश्चित रूप से हुई थी। परंतु विरक्त लोग कभी कभी इतिहास का दूसरा अर्थ भी करते हैं। वे कहते हैं इति का मतलब समाप्त। जैसे आप सत्यनारायण भगवान कथा पढ़ते हो ना, तो अध्याय के अंत में क्या आता है? इति सत्यनारायण कथायाम प्रथमोऽध्याय, अंत में इति का मतलब समाप्त। तो इति हम कहते इति मृत्यु का बोधक है और हंसी का बोधक है। इस तरह इतिहास का अर्थ हुआ मौत की हंसी। इतिहास का मतलब क्या हुआ? मौत की हंसी। मृत्यु ने जो इस संसार के साथ उपहास किया है, इस जगत की हंसी उड़ाई है, उसी का नाम इतिहास है। कई लोग इतिहास को याद करके रोते हैं और कई लोग खुश होते हैं, परंतु है तो सब मौत की ही हंसी। परंतु यहाँ जो इतिहास है वो तो कालातीत भगवान का इतिहास है। इस प्रसंग में पूर्व में एक मनवंतर की कथा लाकर के जोड़ दी गई, अन्यथा अभी तो यह प्रसंग है कि पृथ्वी कहाँ है और उस पर जनता कैसे बसे। ऐसी स्थिति में हिरण्याक्ष के मारे जाने की संगति कैसे हो सकती है? हिरण्याक्ष पैदा हुआ दीति से। दीति कश्यप की पत्नी थी। ये सब लोग अभी प्रस्तुत प्रसंग में कहाँ से आ गए? अवश्य ही यह पूर्व कल्प के मनवंतर की कथा है। उसके अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पैदा होकर के समुद्र में जल विहार करते रह गए। प्रलय में भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वे भगवान की आराधना से परिपूर्ण